तुम सब सोच रहा होगा कि सर कुछ बोले नहीं आज अभी तक, क्या बात है, ना तो आते तो बड़ा साराना अंदाज में आते हैं, लेकिन नहीं, आज ना मैं पढ़ाने आया हूँ ना साराना अंदाज में आया हूँ। मेरा कोई आज साराना अंदाज नहीं है और ना ही मैं तुम्हें हंसाने आया हूँ, दोनों में कोई काम करने नहीं हो। आज मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ, एक ऐसा बात जो करना बहुत ज़रूरी है, एक ऐसा बात जो करना आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज का इंसिडेंट है और मुझे लगा कि भाई उस चीज़ से मुझे बहुत तकलीफ हुई और उस चीज़ को ही मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने सुबह में बैच में बच्चों से भी साथ किया था, लेकिन आज मैं आप सबके साथ करना चाहता हूँ। तुम जितने भी हो और जितने बच्चे मेरे को देख रहे हो ऑनलाइन, मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज की घटना क्या है, एक बच्चे के पेरेंट्स आए, उसके पिताजी आए और उनसे मैंने कई बार बोला था कि बेटा फ़ी ला के अपने जमा करो, तुम्हारा 2 महीने से ड्यूज है। वो नहीं लेके आ रहा था, डेली थोड़ा सा उसके अंदर बहुत नॉटीनेस भी है, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नटखट है, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। मैंने उसको समझाया भी, और मुझे लगता है कि अगर ऐसे बच्चों में अगर मान के चलो कि 50, 60, 100 बच्चों के अंदर अगर एक ऐसा बच्चा है तो भाई ऑनलाइन तो बहुत सारे बच्चे, हज़ारों बच्चे देख रहे हैं मेरे को, तो उनमें भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। मैं उन्हीं बच्चों के लिए खास करके बात करने के लिए आया हूँ। जब उसे सुबह में उसके पिताजी जब पैसा लेकर के आए तो मैंने देखा कि उसके पिताजी का चप्पल टूटा हुआ था और उसके पिताजी रस्सी से उसको बांधे हुए थे उस फीते को चप्पल के अंदर, और पॉकेट से जब पैसा निकाल रहे थे तो 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, 50 रुपये, ऐसा लगता है कभी कितना दिन से वो मुड़ा हुआ दबा हुआ नोट पड़ा हुआ उनके पास निकाल के दे रहे हैं। शरीर पे सही से तरीके से कमीज नहीं, इतना ठंडा का मौसम चल, तुम देख रहे हो कितना हेवी जो है ना फॉग है बाहर, इसके बावजूद भी उनके शरीर पर कपड़ा नहीं था। मतलब कपड़ा था लेकिन अच्छा क्वालिटी कपड़ा नहीं था कि जिससे लगे कि भाई उनको ठंडी से वो बच सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और दिए पूरा हाथ वगैरह सब अजीब तरीके से एकदम लग रहा था। हम पूछे, हम मेरे को नहीं रह गया, मैंने उससे पूछा कि सर आप क्या करते हैं, तो उन समझाते हो क्या जवाब दिए, बोले कि सर हम लेबर का काम करते हैं, यहीं आते हैं डेली गांव से, उनका गांव यहाँ से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है। बोले सर डेली गांव से आते हैं साइकिल से और यहीं साइकिल रख देते हैं और फिर जो जहाँ काम मिलता है वहाँ जाके काम करते हैं। मैं बाई गॉड टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, और मेरे उससे पैसा नहीं लिया जा रहा था उनसे वो, और जेन्युइनली बता रहे हैं कि तुमको हमने उनसे हाफ पेमेंट लिया और हाफ छोड़ दिया। बोले कि नहीं चल रखिए। अब तुम सोचोगे सर हाफ पेमेंट भी क्यों लिए, बेटा देखो हाफ मैं चाहता तो पूरा पेमेंट छोड़ सकता था, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मेरे साथ भी तो मजबूरियाँ हैं, मेरे भी तो अपने खर्च हैं। अगर हम ऐसा सबको करने लगे तो फिर हमारा क्या होगा, हम भी तो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर किसी के पापा अगर ऐसे मेहनत कर रहे हैं, अगर ऐसे का ला के तुमको पैसा दे रहे हैं, तुमको दे रहे हैं, वो अपनी तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी सारी खुशियों को त्याग कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ के साइकिल लेके आ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, दिन में 500 रुपये कमा रहे हैं, उसमें भी तुम्हारे बारे में पहले सोच रहे हैं कि भाई बेटा का फीस जाना चाहिए, उसको अच्छा खिलाना है, उसको अच्छा पहनाना है। कभी सोचते हो तुम उनके बारे में क्या सोचते हो, कभी चाहते हो बैठते उनके साथ में, कभी बैठ के देखो एक बार उनसे कि उनको कितनी तकलीफ होती है कि जब वो सुनते हैं तुम्हारे बारे में कि यार बच्चा पढ़ नहीं रहा है या कुछ किया नहीं या पैसा मेरा सारा बर्बाद कर दिया। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज के टाइम में पैसे ले रहे हैं, बाप जाकर बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ाई के नाम पे लूट रहे हैं, बाप को गार्जियन को लूट रहे हैं। कभी तुमने सोचा है कि तुम इतनी सुबह सुबह जब क्लास के लिए आते हो, तुम्हारी माँ क्या करती हैं, सुबह सुबह खाना बनाती हैं तुम्हारे लिए। वो सुबह में बेटा मेरा भूखे मेरा बेटा चला जाएगा, मेरी बेटी चली जाएगी, तुम्हारे लिए खाना बना के देती हैं, नाश्ता बनाती हैं। तुम्हारा बाप सारी खुशियों को छोड़ के सब कुछ त्याग करके ऐसे 2000 किलोमीटर दूर जाके बैठा हुआ है तुम्हारे लिए। तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं, तुम शौक से बोलते होंगे कि मेरे पापा दुबई रहते हैं, कोई बोलता है मेरे पापा कतर रहते हैं, कोई यहाँ रहते हैं, कोई वहाँ रहते हैं। कभी सोचते हो कि आखिर वो कौन सी ज़िंदगी वहाँ जी रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करना है, खटना है, मेहनत करना है, और फिर से पैसा भेजना है। इतनी मेहनत के बाद तुमको पता है कि तुमको अगर यहाँ पे कोई गाली दे दे तुम नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, तुम नहीं झेल पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है। तुमको पता है कि भाई हम तुरंत जो है 1 मिनट के अंदर क्या करेंगे, पलटवार कर देंगे, चाहे जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अपने पापा से पूछना क्या कभी पलटवार करते हैं क्या किसी गाली सुन के? कभी नहीं करते। क्यों? पलटवार करने का उनका भी दिल करता है। अगर कोई उनको गाली देता होगा तो गाली देने का उनका भी दिल करता होगा, लेकिन वो नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जिम्मेदारियों के बोझ ने उनको इस कदर दाब के रख दिया है, इस कदर दाब दिया है कि जब वो पलटवार करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, वो पीछे से एक आवाज आती है कि नहीं।
अगर कुछ बोलोगे, कुछ ऐसा करोगे, फैमिली ख़राब हो जाएगी। बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, सब खत्म हो जाए, कौन देखेगा उनको? कल के डेट में वो किसी मुकदमे में कहीं फंस गए, तुम्हारा क्या होगा? ये सब कुछ सोच करके और वो अपने कदम को पीछे कर लेते हैं, और वो एक जिल्लत सी जिंदगी जी के लोगों का 4 बातें सुन करके और तुम्हारे लिए पैसा लेकर के आते हैं और घर में देते हैं। कभी तुम सोचते हो कि तुम उस पैसे का क्या कर रहे हो? अगर तुम एक क्लास के अंदर आ रहे हो, चाहे किसी भी, तुम कहीं भी पढ़ते हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ते हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ते हो, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता तुम कहाँ पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक बार जब हम क्लास के अंदर जाते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है, अगर हम नहीं पढ़ते हैं, तुम अपना कितना कुछ दे करके वहाँ आते हैं? तुम अपना कीमती वक्त दे करके आ रहे हो वहाँ, उस टीचर को तुम पैसा दे करके आ रहे हो, लेकिन उसके बदले में तुम क्या लेकर के जाते हो? कभी सोचा है? नहीं सोचा है ना, सोचोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें फोकट का पैसा मिल रहा है जिसको तुम ला के जमा करके चले जाते हो। और तुमको 50 रुपये दिया जाए, किसी दुकान में भेजा जाए, जाओ चीनी खरीद के ला दो, और 50 रुपये दुकानदार तुम्हारा रख ले, तुम उससे लड़ाई कर लोगे। तुमको वो पैसा चाहिए, मतलब तुम कहोगे अगर मैंने पैसा दिया है तो या तो पैसे वापस करो मेरे, नहीं तो पैसे के बदले में मेरे को चीनी दो कीजिए। और जब तक वो तुमको चीनी नहीं देगा तब तक तुम वहाँ से वापस हटने वाले नहीं हो। लेकिन जब तुम वही क्लास के अंदर आते हो तब तुम्हारी ये समझ कहाँ चली जाती है कि अगर हम क्लास में आए हैं तो हम पैसा भी दिए हैं और टाइम भी दिए हैं, और मेरे को इसके दोनों के बदले में हम क्या लेकर के जा रहे हैं? कभी नहीं सोचा तुमने। मैं ये नहीं मानता कुछ सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, सबका दिल करता है पढ़ने के लिए। तो यार अगर तुम्हारा दिल पढ़ने का नहीं करता है, छोड़ देना उसको। क्यों ढो रहा है भाई उसको बार बार? तू क्यों तकलीफ दे रहा है खुद को? तुम बार बार, एक तो तू खुद को तकलीफ तो कम दे रहा है, खुद को बेवकूफ़ बना रहा है तुम। इसके अलावा तुम यार गार्जियन को क्यों खत्म कर रहा है उसको? यार सुबह से शाम तक तुम्हारा बाप खट के ला रहा है पैसे, किस किस तरीके से 2 रुपये व्यवस्था करके ला रहा है, तुम्हारी अच्छी परवरिश कर रहा है, तुमको अच्छा खिला रहा है, तुमको अच्छा पिला रहा है, सब कुछ तुमको बेहतर दे रहा है, लेकिन तुम उसके बदले में उसको क्या दे रहे हो? कभी सोचा है? नहीं सोचोगे, सोच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुमको कंपेयर करना है बाहरी दुनिया से। उसे एक बार तुम्हारा अगर ड्रेसअप अच्छा नहीं होगा ना, अपने बाप से बोल दोगे कि मेरा ड्रेस ना अच्छा नहीं है, उसका महंगा है, मेरा महंगा नहीं है। तुम उसको अपने बाप से बोल दोगे, अपनी माँ से बोल दोगी कि देखो कितनी अच्छी पहनती है और मेरे को नहीं देती हो तुम बोल सकती हो। लेकिन कभी भी किसी और का बच्चा अच्छा करता है तो तुम ये जाकर नहीं बोलोगे अपने गार्जियन से, या तुम्हारा गार्जियन तुमसे नहीं बोला होगा कि बेटा उसको लड़का बहुत अच्छा कर गया, तुम भी कर जाओ ना। दिल उसका भी करता है कि तुम उसके सपनों को सजाओ, दिल उसका भी करता है कि तुम उसके अरमानों को सजाओ, लेकिन तुम्हारा दिल कभी नहीं करता कि तुम मेहनत करके अपने से साथ उसका भी कुछ नाम कर जाओ। कभी नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुमको दिखती है ये दुनिया की सिर्फ चकाचौंध, जितनी भी जो है फाल्सगिरी, जिससे का कोई जो है ना वास्ता नहीं है हमारी रियल लाइफ जिंदगी से, वो सब चीज़ें तुमको दिख रही हैं। उधर तुम जा रहे हो, उधर भाग रहे हो, लेकिन कभी भी तुमको अपने घर की परेशानी नहीं दिखती है। और मैंने यकीन मानो कि जिसको अपने घर की परेशानी नहीं दिखेगी वो बच्चा कभी भी लाइफ में कुछ नहीं करेगा, चाहे तुम हो, तुम्हारे कोई दोस्त हो, तुम्हारे साथी हो, कोई भी हो। तो बेटा हमारा आज सिर्फ आप लोग से सिर्फ इतना ही कहने के लिए मैं आया था, इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखो अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, तो प्लीज़ चीज़ों को ख़त्म करो, मत पढ़ो, मत करो, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन कभी भी अपने बाप को या किसी घर में, मतलब अपनी माँ को या बाप को भी चीट मत करो यार। बहुत अरमान है उसका तुम्हारे पीछे, कितना सपना है। अगर वो चाहे तो अपना तुम्हारा बाप है मतलब खुद का पेट अकेले पाल सकता है, अच्छी ज़िंदगी जी सकता है, लेकिन वो इतना भाग रहा है, दौड़ है किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम बेहतर कर जाओ। शायद हो सकता है तुम जिस दिन बेहतर करो उस दिन वो लोग तुम्हारे पास ना हो, तुम्हारी खुशियों को बांटने के लिए वो लोग दुनिया में ना रहे। लेकिन यकीन मानो कि जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे, जिस दिन भी तुम कामयाब हो जाओगे, अगर वो रहेंगे तो तुमसे ज़्यादा खुशी उनको होगी। वो डजेंट मैटर कि तुम उनको फिर देखोगे या नहीं देखोगे, लेकिन दिल से बहुत खुश होंगे। पता है क्यों? कि उनको लगेगा कि हमने एक छोटा सा पेड़ लगाया है, जिस पेड़ को लगाया था आज वो पेड़ फल दे रहा है, और आज वो फल ही नहीं दे रहा है, छाया भी दे रहा है, जिस छाया में बहुत लोग रह रहे हैं, तो उसको बहुत खुशी मिलेगी। तो बेटा हम्बल रिक्वेस्ट है, और ये सब बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये घटना सुबह में घटी थी और मुझे लगा शायद ये बात आप लोग से बताने की ज़रूरत है, आपसे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। समझना है, कम से कम कुछ नहीं तो खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ, पेरेंट्स के पैसे को बर्बाद मत करो, सही से यूटिलाइज करो। नहीं करना है पढ़ाई को छोड़ दो। ढूंढने का नाम पढ़ाई नहीं है।
ज़बरदस्ती का नाम पढ़ाई नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर से वो चीज़ें नहीं आएंगी बाहर, तुम कभी नहीं पढ़ सकते। आई बात समझ में? तो पढ़ाई करनी है तो उसके लिए सबसे पहले एक रीज़न ढूंढो, एक कारण ढूंढो, और कारण को ढूंढने के बाद उस पर ध्यान दो। मौज मस्ती करने के लिए बहुत, मैं ये नहीं कहता तुम मौज मस्ती मत करो, सब कुछ करो करो, इसके लिए भी लाइफ नहीं आता है, लेकिन तुम्हारा प्राइमरी वर्क क्या है उसको कभी मत भूलो, कभी मत भूलो। गार्जियन के बहुत अरमान है, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए बहुत कष्ट उठा रहे हैं। कभी अगर उनके दर्द को समझना हो, उनके पास बैठो, कभी अपने बाप से पूछो कि पापा क्या फील करते हैं आप, कैसा लगता है आपको, कैसा आपका दिन गया। मैं तुमसे बाई गॉड कह रहा हूँ कि अगर तुम तकलीफ बैठने बैठोगे और तुम्हारे बाप के आँख से आंसू नहीं आ गया तो फिर बोलना आँख हमसे, बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो दिन रात सुबह से इतनी तकलीफ में है कि उसका तकलीफ बांटने वाला कोई नहीं है। लेकिन जिस दिन जब तुम्हारी इस रवैये को देखता है कि तुम्हारा ना तो पढ़ाई की तरफ दिल है, ना तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, ना ही तुम उनके साथ बिहेव तुम्हारा अच्छा है, बहुत रोता है, बहुत रोता होगा अंदर से, बहुत रोता होगा कि भाई आखिर में हम कहाँ पे डाल रहे हैं, आखिर अपना पैसा कहाँ फेंक रहे हैं। तो बच्चों, मेरा तुमसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर तुम्हारा भी दिल नहीं लगता पढ़ने में तो पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन कभी भी अपने गार्जियन को बेवकूफ़ ना बनाओ, उसका पैसा बर्बाद मत करो, क्योंकि तुमको तैयार करने में एक बाप की पूरी जवानी ख़त्म हो जाती है, एक माँ का पूरा टाइम ख़त्म हो जाता है तुमको संवारने में, और लास्ट में उन्हें अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो फिर उनकी लाइफ बहुत कष्टदायी हो जाएगी। शायद तुम इस दर्द का अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। एक बार अपने पेरेंट्स से ज़रूर बात करके देखना कि तुम्हारी नाकामयाब होने के बाद उन पर क्या गुजरती होगी। हाय, बात समझ में? तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता था, बस इतना ही है। बाकी क्या बेहतर है आप लोग अच्छे से जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और ऐसा कोई भी बच्चे का ऐसा कर रहा होगा तो बेशक आप आज से इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करें, थोड़ा सा मन लगाइए, थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ झुकिए। मैं मानता हूँ, मानता ही नहीं, बिल्कुल जानता भी हूँ, देखा भी हूँ कि बहुत सारे बच्चों की लाइफ में बहुत सारी चेंजेज आई है, आपके लाइफ में ज़रूर चेंजेज आएगी। आई बात समझ में? तो मैं लास्ट में आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। संवरिए, बनिए, बनाइए, अपने लाइफ को बनाइए, अपने बाप माता का नाम रोशन कीजिए, और मम्मी पापा को खुश रखिए, सबके साथ अच्छा बिहेव कीजिए, अच्छे आचरण को फॉलो कीजिए। आप सबके साथ हमेशा बना रहेगा बिहार स्कॉलर्स, आपके संजय सर बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिला करके, जो हमेशा आपको एक बेहतर प्रगति की तरफ, आपको एक अच्छे गति की तरफ, आपको एक अच्छे रास्ते की तरफ ले जाने का काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।